तो पैंट की जो लंबाई है 37 इंचेस है दोस्तों, और जो हिप है 34 इंचेस है, वेस्ट जो है 28 इंचेस है। फ्रंट में जो है 2 इंच का बेल्ट है और बैक में जो है वो इलास्टिक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले एक सीधा मार्क इधर करेंगे और 2 इंच ऊपर की तरफ निकाल देंगे क्योंकि हमारा बेल्ट है। अब 37 इंचेस पे हमने निशान लगा देनी है। 37 पे हमने निशान लगा देनी है और एक सीधा मार्क कर लेना है, और मार्जिन के लिए हमें 2-2.5 इंच तकरीबन छोड़ देना है नीचे की तरफ। अब दोस्तों हालांकि इसमें ये टाइट फिटेड तो है नहीं, ये तो है प्लाजो टाइप का, ये प्लाजो है। तो 2 इंच हमने घुटने का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट लगा लेते हैं क्योंकि उसके बगैर जो है मार्किंग के बगैर तो आपको मेथड भी पता चल जाएगा घुटने की लेंथ किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले 37 हमारा फुल लेंथ है, तो 37 का आधा होएगा दोस्तों 18.5। तो उसमें 1.5 इंच हम प्लस करेंगे, यानी 20 इंच पे हमारा घुटने का निशान लग जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बारी आ जाती है हमारे फॉक की। फॉक का लेंथ किस तरह से रखें? तो फॉक का लेंथ कभी कभी जो होता है वो हमेशा हिप की तरफ, हिप के हिसाब से लगता है, बट कभी कभी ऐसा केस आ जाता है औरत बहुत लंबी होती है, बस उसका साइज एकदम 0 होता है। तो उस केसेस में हमें लेंथ के हिसाब से करना होता है, क्योंकि हिप के हिसाब से आप कर दोगे ना दोस्तों तो उसका फॉक जो है टाइट पड़ने लगेगा, छोटा हो जाएगा। तो उस केसेस में हमें लेंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आप तुलना कर लें, कैलकुलेट कर लें हिप और लेंथ में क्या डिस्टेंस है, क्या फ़र्क आ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर फ़र्क है तो आप लेंथ के हिसाब से ही रखें। तो जैसा कि यहाँ पर बहुत फ़र्क है, ये 34 इंचेस हिप है और जो पैंट की लंबाई है वो 37 इंचेस है दोस्तों। तो पैंट की लंबाई 37 का तो 9 तकरीबन चौथाई आएगा, और हिप का इसका जो है 34 है तो इसका 8.5 आएगा। तो अब ये सोचो 8.5 हमें रखना है या फिर 9.25 रखना है? जाहिर सी बात है हमें 9.25 ही रखना पड़ेगा। तो दोस्तों जो कि ये लूज फिटिंग है ताकि उठने बैठने में कंफर्ट फील हो, तो हम 9.25 नहीं तकरीबन 9.25 यानी आधा इंच बढ़ा कर ही रखें। ठीक, ये हमने लगा दिया दोस्तों। यहाँ पर आधा इंच का मार्क कर देंगे, इधर भी साइड में, इधर भी, इधर भी, ताकि ये मार्जिन के लिए हमारे। अब हम हिप पर जाते हैं। हमारा हिप है 34 इंच, जो कि थाई है 20.5 इंच। ठीक है दोस्तों, 20.5 है, बट 21 हम राउंड फिगर 21 लगा रहे हैं। ठीक है, 21 इंच। अब ये हो गया हमारा मेथड, ये पैंट का फिक्स माप हो गया है। बट हमें एक प्लीट देनी है दोस्तों, जो कि प्लीट चौड़ी है, थोड़ा लूज ही रहेगा क्योंकि इसमें कपड़ा थोड़ा चौड़ा है तो चलेगा। तो इसमें प्लीट हम देंगे तकरीबन 4 इंच का। तो यानी हम, अगर ये हमारा 10.5 है तो 14.5 पे लगेगा दोस्तों। ये 14.5 पर हमारा निशान लगेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि ये हमने मार्क किया था, ये तकरीबन 2 इंच है ना, तो वही 2 इंच हमें यहाँ पर मार्क करना है। ठीक, अब ये लेंथ देख लेते हैं हम, 7.5, सॉरी साढ़े, यहाँ पर किनारी देखनी है, साढ़े कितना, 15.5 इंच है, ये भी 15.5 आ रहा है। और ये वाला जो मार्क है ये 13.5 आ रहा है, तो हम 13.5 पर इसको निशान लगा देंगे। ये थोड़ा सा क्रॉस ही कर लेंगे ताकि फिटिंग अच्छी है, ये फैन की वजह से। ये हमने फॉक का निशान लगा दिया। अब इसका सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सेंटर हम निकाल लेते हैं, 14.5 है हमारा, ये मार्किंग से उस मार्किंग तक 14.5 है, 14.5 का आधा 7.25 हुआ। तो यहाँ पर हमारा मार्किंग आ रहा है सेंटर का, तो इस लाइन को हम पकड़ के निशान नीचे से ऊपर तक लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पैंट का मार्क।
दोस्तों हमारा बॉटम जो है 12 इंच बॉटम है, तो हम 6 इधर लगाएंगे, 6 इधर लगाएंगे। ये 12 इंच हमारा बॉटम है, जितना बॉटम है उतना ही लगाना है। तो आप एक सीधे स्केल ऐसे रखो, आप स्केल शेप मार देना है। इधर भी ये देख लेना है हमें कितना आ रहा है, ये 6.5, तो वही 6.5 इंच यहाँ पर भी लगा लेना है। और ये बॉटम पे हमारा निशान पहले से ही है, ये लाइन खींच लेनी है। अगर आपके पास शेप पट्टी है तो यहाँ पर हल्का सा शेप दे दें इस तरह से। ये हमारे प्लाजो की मार्किंग हो गई है दोस्तों। अब इसको हम काट लेते हैं, आधा इंच मार्जिन रख के काट लेते हैं। ये प्लाजो क्या है दोस्तों, एकदम ढीला ढाला रहेगा और लुक में भी जबरदस्त आएगा। हम कभी भी लगाएं तो आधा इंच डाउन ही कर दें वेस्ट को। मार्जिन रख के चारों तरफ मार्जिन रखना जरूरी है, इधर भी रख लीजिए। अब दोस्तों ये हो गया हमारा प्लाजो। अब इसको इसमें हमें प्लीट मारना है दोस्तों, क्योंकि हमारा कमर जो है जब प्लीट मारे ना दोस्तों, तो एक चीज ध्यान रखें, प्लीट जो है इसके सेंटर पर ही आना चाहिए। तो उस हिसाब से आप प्लीट लगाएं। सबसे पहले हम इसमें हमारा वेस्ट है 28 इंच, तो 14 इंच फ्रंट आना चाहिए दोस्तों। तो हमें देख लेना है ये 14 इंच कितना एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास। 7 7 5 12, यानी 5 इंच की प्लीट आएगी दोस्तों। ठीक है, 5 इंच की प्लीट आएगी तो 3.5 इंच इधर शो होना चाहिए, 3.5 इंच उधर शो होना चाहिए। अभी ये चौड़ा है, इसकी वजह से हमें सेंटर थोड़ा आउट करना पड़ रहा है। चौड़ा नहीं होता तो दोस्तों हम सेंटर, जहाँ पे सेंटर मार्क होता ना वहीं पर करते। तो ये सेंटर मार्क पे हमारा प्लीट यहाँ से टूटेगा नहीं, यहाँ पर सेंटर पर गिरना चाहिए। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, कमर जैसे हमारा 14 इंच कमर है, तो 14 का आधा हुआ साढ़े, फ्रंट का जो है 28 है टोटल, बट फ्रंट में 14 ही आएगा, तो 14 का आधा 3.5 आएगा। तो मार्जिन छोड़ के 3.5 पे हमने निशान लगा दिया, और 3.5 यहाँ पर भी मार्जिन छोड़ कर निशान लगा दिया। समझ गए? तो ये मार्किंग जो है उठ कर कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी दोस्तों। समझ रहे हैं? इस मार्किंग पर आएगी। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर भी उठा लेना है। ये इस प्लीट पे हमें इसको बाकायदा प्लीट बिठा लेनी है दोस्तों। ऐसे जब आप इसको रेडी कर देंगे ना, पैंट को रेडी करने के बाद एक प्लीट ऐसे आयरन से तोड़ लेना इस प्लीट को। तो ये प्लीट जब गिरेगी, आप वॉक करेंगे पहनकर, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो इसको प्लीट यहाँ पर बैठा कर, अब यहाँ पर हमारा जो बेल्ट है दोस्तों, वो 2 इंच का बेल्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा और बैक में इलास्टिक हो जाएगी। तो हम इसको ऐसा हटा लेते हैं। अब हम बैक काट लेते हैं दोस्तों।
ऊपर हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारा 2 इंच का बेल्ट बढ़ेगा और प्लस 1.5 इंच पैंट में जो बढ़ा रखा जाता है वो बढ़ेगा दोस्तों। ये जो हमारा सेंटर है इससे हम सेंटर मिला लेंगे, यानी 5.5, 5.5, 5.5, यहाँ पर भी 5.5 ही आना चाहिए दोस्तों। तो हमारा जो बैक है वो लगभग बड़ा कटेगा। ये हमने बिछा लिया। यहाँ पर हम 1.25 इंच बड़ा रख देंगे, क्रॉस निशान लगाएंगे ऐसे। यहाँ पर बराबर रहेगा, यहाँ पर 1.25 इंच बड़ा रहेगा दोस्तों। अब जो कि हमारा 2 इंच का बेल्ट है दोस्तों, तो 2 इंच का बेल्ट है, यहाँ पर मार्जिन छोड़ के हम 2 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ये इधर तो 2 इंच का मार्क कर दिया, यानी हमारी लेंथ यहाँ आएगी। अब उसके बाद हमें 2 इंच और ऐड करना है इसमें फोल्ड के लिए। बैक में अलग से नहीं लगेगा, तो ये पर हमने ये ऐसा निशान लगा दिया दोस्तों। ठीक, एक 2 इंच का बेल्ट इधर आ गया, ये 2 इंच की मार्जिन यहाँ से हमारी फोल्ड हो जाएगी, इलास्टिक लगेगा यहाँ पे। ये हमने ऐसा निशान लगा दिया। अब ये हम अपना हिप देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये मार्जिन के साथ तकरीबन 8 इंच आ रहा है दोस्तों, तो ये 8 इंच हम यहाँ पर रखेंगे। और हिप हमारा 34 इंच है, तो इसमें तकरीबन 2 इंच हम लूजिंग दे देंगे। 34, 36 हो गया दोस्तों। ये 36 पे हमने निशान लगा दिया। अब ये हमारा जो थाई कितना आ रहा है देख लेना, मार्जिन छोड़ के आप 10 आ रहा है, तो इसमें हम 3.25 इंच हालांकि लूजिंग आएगी, बट 3 राउंड फिगर पकड़ ले रहे हैं। चेस्ट का लूजिंग देने का तरीका ये है दोस्तों, जो हिप है, हिप का चौथाई करो, उसके बाद तिहाई करो। तिहाई जो शेष बचता है वही हमारी लूजिंग में ऐड हो जाएगी। यानी हमारा जांग जो है, मान लो मोटा मोटा 20 है, तो 20 और प्लस 34, तो 20 इंच तो जांग है, जो बॉडी मेजरमेंट है वो है हमारा, और 34 जो है हिप है। तो हिप का चौथाई करेंगे तो 8.5 आएगा। 8.5 का तिहाई जो करेंगे वो तकरीबन 2.25 के करीब में आएगा, बट तो 2.25 नहीं, जो कि लूज फिटिंग है। तो हम 3 इंच राउंड फिगर पकड़े, यानी 20 3 23 इंच हमारी जांग हो जाएगी दोस्तों। तो 23 पे हमने ये मार्क कर दिया। जब कभी भी आप मार्क करें तो ऐसा सीधा मार्क इस पे मिलाकर नहीं करें, थोड़ा डाउन तकरीबन 1.25 इंच करें आप। उसके बाद आप ऐसा क्रॉस लेकर, राउंड शेप लेकर निशान लगा देना है दोस्तों। अब इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है दोस्तों। वैसे इतना लें कि मतलब मार्जिन चारों तरफ का आ जाए, और ये जो रेडी है उतना ही आना चाहिए। तो अभी हम साइड से भी मार्जिन लेंगे आधा इंच, तो 1.5 इंच ये हो जाएगा। तो अब इसको स्केल के जरिए आप एक अच्छा सा राउंड शेप ऐसा निशान लगा लें। तो ये प्लाजो की कटिंग हो गई दोस्तों, ये मार्किंग हो गया है। अब इसको हम काट लेते हैं। अब इसको फोल्ड करना बहुत ज़रूरी है, तो 2 इंच हमारा ऐसे फोल्ड कर लेना है दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमें यहाँ पर कितनी शेपिंग देनी है कितनी नहीं, तो वरना तुम्हारा ये आप लोगों का जो है ना, इलास्टिक आप लगाने लगोगे तो कपड़ा कम पड़ेगा। ये देखिए इधर बढ़ रहा है तो इसको भी निकाल देना है, इधर कम पड़ रहा है तो इसको सीधा कर लेना है दोस्तों।
ये हल्का सा ना दोस्तों ये क्रॉस ही बैक कटेगा, क्योंकि जब ये फोल्ड आएगा, देखो ये चौड़ा पतला है ना, ये देखो बराबर आ गया। अगर आप इसको सीधा रखते हैं तो छोटा पड़ जाता, तो ये देखिए एकदम बराबर आ गया। ये आपकी प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर हम पॉकेट का निशान लगा देते हैं, दोनों तरफ पॉकेट रहेगा। तकरीबन 1.5 इंच छोड़ देते हैं यहाँ पे कि 2 इंच बेल्ट आएगा, 3.5 इंच तक तकरीबन ऊपर से छूटेगा। 6 इंच का हम मुंह खोल देंगे। ये हमारे पॉकेट का मार्किंग। अब इसको उठा लेते हैं दोस्तों। पॉकेट किस तरह काटें लेडीज में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम इधर से निकालेंगे एक पॉकेट। ये देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, 2 पैनल काटने के बाद इधर हल्का सा राउंड शेप देना है, क्योंकि उसमें था। ये हमने काट लिया है। अब ये पर हमें देखना है, ये हमारा पैंट जो है ऊपर से कितनी लंबाई आ रही है। ये जो ज्वाइन है, ये जो मार्क है, मार्किंग से तकरीबन 1.5 इंच नीचे जाना चाहिए, यानी 9 इंच का हमारा लेंथ आएगा मुंह के लिए, ऊपर से लेके नीचे तक, ताकि दाब में भी आ जाए और 1.5 इंच इधर छूट भी जाए। तो मार्जिन लेकर हम ये इस तरह से पॉकेट आप काट सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, लेडीज पैंट की पॉकेटिंग कट गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा हो दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से उत्साह बढ़ेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड कर सकूँ। और जो भी कन्फ्यूज़न होगा, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।